सत्संग में जब जीव चल के आता है, जन्मों जन्मों के पाप कर्म नाम में बैठते ही उसके कटने शुरू होते हैं। इस जन्म में किए गए पाप कर्म संत पीर फकीर प्रार्थना करके कटवा देते हैं और जन्मों जन्मों के पाप कर्मों के लिए राम का नाम उसे सौंप देते हैं कि सुमरण करता जा, तेरे पाप कर्म कटते जाएंगे और मालिक की दया में रहमत के लायक तू बनता जाएगा। जो लोग सुमरण करते हैं, जो लोग भक्ति इबादत में चाहे थोड़ा समय क्यों ना हो लगाया करते हैं, उन्हें फल लाजमी मिलता है। कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन उस मालिक की भक्ति ना की हो। समय आने वाला खुशियों का कारण बन जाएगा अगर आप मालिक के नाम की भक्ति करेंगे, अगर आप मालिक के नाम का जाप करेंगे। इंसान हर समय खोया रहता है बाल बच्चे परिवार में, हर समय खोया रहता है मोह ममता में, हर समय खोया रहता है लोभ लालच में, खोया रहता है काम वासना अहंकार में। पर सच्चाई यही है, सिवाय दुखों के, सिवाय दर्द के कोई भाग्यशाली होगा जो बच पाता होगा, वरना इनसे दर्द ही मिलता है। उदाहरण के तौर पर अब बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। इंडियन कल्चर ये है कि अब बड़ा लाड लड़ाया जाता है, आप ना खा के बच्चों को खिलाया जाता है। हम आजकल की बात नहीं करते, आजकल तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन हमारा कल्चर ऐसा है। और उनको पढ़ाना, उनके लिए सपने संजोना हर मां बाप का एक कर्तव्य सा हो जाता है और मां बाप ऐसा करते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, मां बाप को और खुशी होती है कि अब ये मेरे साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ चलेंगे। और बच्चे बड़े होते हैं, उनकी सोहबत गलत हो जाती है, उनका संग गलत हो जाता है, तो कंधे से कंधा मिला के साथ देने की बजाय वो आपका कंधा झुका देते हैं। कंधे से कंधा मिला के चलने की बजाय वो आपके रास्ते को अवरुद्ध कर देते हैं और रास्ता रोक देते हैं। फिर जो दर्द होता है, मां बाप ना तो किसी से शेयर करते हैं क्योंकि अपनों ने दिया है, और ना ही सहा जाता है, तिल मिला के रह जाते हैं और उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। गुरु नानक देव जी के समय की बात या किसी और संत गुरु सहवान के समय की बात है, किसी ऋषि मुनि के समय की बात, हमें पूरा ख्याल में नहीं। तो उनके पास एक सज्जन गए, कहने लगे जी भक्त कैसा होता है? मैंने तपस्या की है, मैंने त्याग किया है, पर मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अजी भगवान छोड़िए, मुझे तो आपके अलावा कोई भक्ति नहीं मिला। तो संतों ने कहा, फलां जगह एक दुकानदार है, वो बड़ा तगड़ा भक्त है, तू उसके पास जा, वो तुझे ज्ञान देंगे, वो तुझे बताएंगे भक्ति क्या होती है। अब एक त्यागी ब्रह्मचारी कहलाने वाला भेज दिया उसको एक गृहस्थी के यहां। वैसी आग लग गई कि यार मैं बड़ा कि वो बड़ा, पर संतों ने कहा है तो इसका मतलब कोई तो बात है। पर अंदर गुस्सा कि मैं तो त्यागी तपस्वी हूं और मुझे कहा जा रहा है कि गृहस्थी के पास जाओ अगर भक्ति सीखनी है तो वो सज्जन वहां गया
उसने सोचा पहले इसका पता करवाता हूं, गांव वालों से पूछा, औरों से पूछा, पूरा उसका बायोडाटा ले लिया। उसके पास गया, कहने लगा जी मुझे गुरुजी ने भेजा है, संतों ने भेजा है, आप बहुत अच्छे भक्त हैं उनके। उसने हाथ जोड़े, जी कौन सा अच्छा भक्त, उनकी कृपा है इसलिए भक्त हूं, मेरे में कुछ भी नहीं है कि मैं भक्त कहलाऊं, पर उनकी रहमत इतनी है कि मैं भक्त बन गया। यह बात सुन के उसे कुछ तो लगा कि यार इसमें अहंकार तो है ही नहीं, मैं फटने वाला हूं अहंकार से। पर उसने फिर पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं? कहने लगा जी एक ही बच्चा है। अब वो त्यागी जो था, ब्रह्मचारी जो था, वो गुस्से हो गया, लाल पीला हो गया। कहता आप झूठ बोलते हो? कहने लगा नहीं। कहता मैं अभी पूछ के आया हूं, आपके तो 4 बच्चे हैं। तो शाहूकार हंसने लगा, कहने लगा इसीलिए आप भक्त नहीं बन पाए। ब्रह्मचारी को और गुस्सा आ गया, यार मुझे कह रहा है ये। कहता झूठ तुम बोलते हो और मुझे कहते हो भक्त नहीं बन पाए। कहता फिर बैठ चाय पानी पी, बताता हूं तुझे। बताने लगा, बच्चे तो 4 हैं, लेकिन मैं उन्हें बच्चे नहीं मानता। 2 मेरे बच्चे हैं, वो ठगी मारते हैं, बिजनेस करते हैं, बेईमानी करते हैं, लोगों का खून चूसते हैं। मैं सिखाता हूं, मेरे गुरुजी ने सिखाया है कि हक हलाल की करके खाओ, पर वो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, राम नाम की परवाह नहीं करते। तो कहता एक और है आपका। कहता वो सारी बुरी आदतें, उसमें नशा वो करता है, वेश्यावृत्ति वो करता है, बुरे कामों में वो जाता है। तो कहता फिर एक जो और है जिसको आप कहते हो मेरा बेटा है। कहता वो मेरे वाली दुकान पे बैठता है, हक हलाल की खाता है, सुबह मैं सुमरन पे बैठता हूं, मेरे से पहले उठ के मुझे भी उठाता है और खुद भी सुमरन पे बैठता है। 10वां दसौंद 15वां हिस्सा हम लोग निकालते हैं, वो दीन दुखियों की मदद में खुद जाके लगा के आता है। जितने गुरुजी ने बताए वचन हैं 100% उन पे अमल करता है। तो हे सत ब्रह्मचारी जी, मेरी निगाह में तो मेरा यही बेटा मेरा बेटा है, जो रूहानियत में मेरा साथ देता है, जो मेरा नाम रोशन कर रहा है, जो मेरे साथ चल रहा है। जन्म देना पड़ता है क्योंकि भगवान का हुक्म होता है। लोग एक एक बच्चे के लिए तड़फते रहते हैं, पर भगवान का हुक्म होता है तो बच्चे तो पैदा होते हैं, लेकिन सारे बच्चे खुद के नहीं होते। बस वही बच्चा अपना होता है जो रूहानियत में साथ देता है। यही 100% सच था, सच है और सच रहेगा। कड़वा बहुत, तो यही हकीकत है आज के दौर की। भाइयों बहनों, यही सच है आज का कि जो आपका साथ दें मां बाप, जो आपका साथ दें बेटा बेटी, वही आपके अपने हैं। बाकी तो बस गुजरे हुए सपने हैं। पता नहीं कब वो सपना लिया और कब वो गुजर गया। इसलिए हम तो एक ही बात जानते हैं, हद से ज्यादा प्यार ना करो। वो कहते हैं हद से ज्यादा बोलना और हद से ज्यादा चुप या चूप अच्छा नहीं होता। ना हद से ज्यादा बोलना, ना हद से ज्यादा चुप, ना हद से ज्यादा मेघला और ना हद से ज्यादा धूप। कोई भी चीज हद से ज्यादा जो होती है वो खतरनाक ही होती है। बच्चे आपने पैदा किए गधों के भी होते हैं। इतने लंपट ना हो जाओ, इतने मोहित ना हो जाओ कि जब वो आंखें दिखाएं तो आपको दर्द हो। पहले से ही सोच लो कि हां मेरा कर्तव्य है, मैंने प्यार करना है, लेकिन अपना पेट काट के उनको प्यार मत करो। खुद के लिए भी करो, बच्चों को भी करके दो। ये मतलब नहीं है कि सब कुछ उनको सौंप दो। हम तो एक ही बात जानते हैं और जो प्रैक्टिकली हमने देखी है, अगर आपके पास सब कुछ है तो आपके पांव के हाथ लगाएंगे आपके बच्चे, और आपके पास कुछ नहीं है
तो ऐसा कलयुग है, कोई आपका मुंह नहीं देखेगा, कोई आपको बात नहीं करेगा। इसलिए जमीन जायदाद अपने नाम रखो, हिस्सा देते रहो। ये नहीं कहते कि बच्चों को तंग करो, उनका जो हिस्सा बनता है, पर संतुष्ट कोई नहीं होता। चाहे करोड़ों बांट दो, उसने कहना यही होता है कि मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। लाखों बांट दो, हजारों बांट दो, कभी नहीं कहेगा कि मेरे को बहुत कुछ मिला, बल्कि रोते रोते लोगों को यही कहेगा, मुझे तो कुछ नहीं दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया। ऐसा हमने अजमाया है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, और उस भक्त ने फिर आगे दिखाया था, ख्याल में आया हमें, जब वो ब्रह्मचारी ने कहा कि ऐसा मेरे को तो कुछ लगता नहीं, तो उसने दिखाया कि ये मेरे दुश्मन पैदा हुए हैं, और उसको दिखाया कि पिछले जन्म में इन्होंने मेरे साथ, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन शायद मेरा कोई लेना देना रह गया होगा, ये मेरे से ऋण उतारने आए हैं। तो कई बार कोख में पड़ के लोग बदला भी ले लेते हैं, ऐसा भी होता है। पर 100 पंजाबी में कहावत कहते, 100 हथ रस्सा ते सिरे दे गंढ। माँ बाप वही अच्छे हैं जो अच्छाई में साथ दें, और बच्चा वही अच्छा है जो सच्चाई में साथ रहे। वरना भाई जन्म देना पड़ता है, जन्म लोग देते हैं, ईश्वर की वो मर्जी होती है, पर सारे अच्छे हों, सारे लायक हों, ऐसा होता नहीं। हम तो गुरु हैं, हमने देखा है 6 करोड़ लोगों को, उनकी जिंदगी बचाते देखा राम को, अल्लाह वाहिगुरु गॉड को। उनके कर्मों में चीजें नहीं होती, वो उनको मिलती देखा। उनके मौत जैसे कर्मों को कंकर में बदलते देखा। लेकिन सब कुछ हो हवा के, वो वहीं पहुंच जाते हैं कि हमें तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो राम ने कुछ दिया ही नहीं। तो ऐसे शिष्य, ऐसी औलाद होने से ना होनी भला, लेकिन वो ईश्वर की मर्जी होती है। जैसे आपको पहले बताया, औलाद हो तो जाती है, लेकिन कोई किसी रूप में पैदा होता है, कोई किसी रूप में। सतगुरु वचन तो कर देते हैं, लेकिन आगे पात्र अगर ना संभाले तो वचन वापस हो जाते हैं। एक बच्चे को मिलने को दिल करता है, आपको सच्ची बात बताते, 6 करोड़ लोग हैं आप, हमारे बेटे बेटियां, उसको मिलने को बड़ा दिल करता है जो राम नाम की बात पूछता है, जो राम का सवाल पूछता है, जो भक्ति इबादत की बात पूछता है, जो हंस के बात करता है। उसको कहीं ना कहीं चलते फिरते बात करने को दिल करता है, पर उसका तो कैसे बात करें जिसको लाख बार ये पता चल चुका है कि अगर बीमार हो तो बीमारी का प्रसाद लो, सुमण करके दवाई लो, अपने हॉस्पिटल से ले लो, बाहर से फायदा नहीं, आधा घंटा सुमण करके दवाई लो, मालिक रहमत करेगा। पर वो आके फिर पूछता मैं बीमार हूं, क्या करूं। जिसने हजारों बार हमने ये वचन सुने हो, उसके बाद भी वो पूछे, तो क्या उससे बात करने को दिल करे? फिर भी करता है, फिर भी फकीर हैं हम, फिर भी उसको कह देते हैं बेटा, यही बात दोहरा देते हैं, पर असर नहीं होता। असर तो उसको होता है जिसने एक बार सुन लिया और पल्ले बांध लिया कि इस बात का ये जवाब मुझे मिल चुका है, सारी जिंदगी मैं इसी को मानूंगा। और सतगुरु यूं यूं उसके काम संवारता है, यूं चुटकी में। सो इस भरम में मत रह जाना कि आप पता नहीं क्या बन गए। बेपरवाह ने एक भजन शायद ऐसे लोगों के लिए लिखा है, क्या बन गया भाई, क्या हो गया, माया के नशे में मदहोश हो गया। तो वो सच्चाई है, वास्तविकता है कि क्या बन गया भाई, क्या समझता तू अपने आप को। अरे राम चाहे एक निगाह मारे तो राख को कोहिनूर में बदल दे। वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा, और तू चंद नोट लगा के ये सोचता है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया। भक्ति सच्ची कौन सी होती है? सतगुरु कहे, गुरु सिख बिना चूंच रा के मान ले, उससे बड़ी भक्ति कोई हो नहीं सकती। और उसी बात को सतगुरु को बार बार कहना पड़े तो आप खुद ही सोच लीजिए आपकी भक्ति कितनी है।
हम तो एक ही बात जानते थे, परमपिता जी ने जब बुलाया, बेपरवाह जी चलते चलते भी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कोई बात कह जाते थे, शाम को उनको रिजल्ट मिलता था, कहना नहीं पड़ता था। कोई बात कह जाते थे, हम उनको कहा करते थे बेपरवाह जी आपने ये बात कही थी, पर वो इतनी पूरी हो गई, इतनी रह गई। और आजकल के बच्चे, उनको तो ये भी याद नहीं रहता कि सतगुरु ने हमें कोई आदेश भी दिया था, हमें कोई बात भी कही थी कि कुछ करने वाला है, हम फिर से उनको याद करवाएं। हैरानी है ना, हम लाखों काम करते रहते, दिन रात लगे रहते, हमें फिर भी याद आया था अच्छा ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया, और उनके पास सिर्फ एक ही काम दिया होता है, वो भी याद नहीं। कितनी हैरानी की बात होती है। तो गुरु मुर्शिद कामिल, तो खुशियां तो वही लूटता है भाई, ना तो हम किसी को लगा के कहते हैं, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी होती है, हम तो सच बताते हैं। अगर मान लो तो ब्लड कैंसर भी ठीक हो जाए, ना मानो तो जुकाम भी ठीक ना हो भाई, सीधी सी बात। यहां कोई ये गारंटी नहीं है कि हर बंदे का चौथे स्टेज का कैंसर ठीक हो जाएगा, और ये गारंटी भी है जो मान लेगा चौथा स्टेज तो गया, 10वां स्टेज भी होगा तो भी ठीक हो जाएगा, ये भी गारंटी है, क्योंकि ये साईं शाह सतनाम शाह मस्तान का दर है, बात मानने की है। बेपरवाह जी एक बात कहा करते थे, कुल्ले लैन होशियारां दी। सतगुरु से जो होशियारियां करते हैं ना, चोरी, ठगी, बेईमानी, ये कर रहे हैं आज के लोग, पढ़ के जो कड़े हुए हैं, हमें पता है सबका, आज भी नहीं हट रहे उनकी। वो जो कह रहे हैं ना कि दो लोग सिर जोड़ते हैं, जोड़ी कह लो, तिर जोड़ी कह लो, जो 3 जोड़ते हैं उनको क्या कहें, या 4 जोड़ते हैं, 5 जोड़ते हैं, वो आज भी नहीं हटते। हट जाए तो अच्छा है, ना हटे तो भाई फिर कर्म करो खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी तेरी बात रे। बेपरवाह जी के ये भजन, भजन नहीं शब्द, और शब्द ही नहीं वचन उस परमपिता परमात्मा की। तो कर्म कभी गलत ना करो, फन्ने खा मत बनो, उसके सामने फन्ने खाइयां निकल जाया करती हैं। पूरी बात हमें ख्याल में नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा ख्याल में आता, बहुत बचपन में हमने पढ़ा था कुछ। तो एक सज्जन थे, वो अपने आप को ये समझने लग गए कि मैं तो भाई सतगुरु के बराबर का हो गया। उनका रिश्तेदार था वो, और वह कहीं से कुछ सामान लेने गया, हथियार लेने गया, कुछ भी मान लीजिए, अशरफियां भर के ले गया, और उसने सोच लिया अंदर कि सतगुरु मैं तो, कमी तो मेरे में है ही नहीं, मैं तो भजन बाणी भी लिखता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मैं तो आपके बराबर जैसा ही हो गया हूं, तो देखते हैं। उसने एक दोहा लिखा था कि सतगुरु कोई भी खेल खेले, पूरा मुरीद जो होता है वो पढ़ लेता है, पहचान लेता है। तो गुरुजी कहते ठीक है भाई ये क्या लिखा है, कहता जी सच लिखा मैंने। कहते ठीक है, संतों ने कहा जाओ, तो वो बिजनेस करने गए, या हथियार या जो भी उस समय की मांग थी, अशरफियों की 2 खच्चर भर के ले गए, सौदा हो गया। अब वो अशरफियां देनी थी, सामान लेना था, तो उसने देखा कि चलो अशरफियां उतरवा लेता हूं। उसने जैसे अशरफियां नीचे उतारी तो टूटे हुए मटके की वो टीकरियां थी, अशरफियां खत्म हो गई। सोने की अशरफियां नहीं, वो फूटे हुए मटके उसने अपने हाथों से भरी थी, आके देखी भी थी टेंट में कि हाँ भाई सोना है, अशरफियां हैं। लेकिन जब उतार के अगले सौदे के पैसे देने थे 2 घंटे बाद, तो जब उल्टाया तो उसमें फूटे हुए मटके के वो पीस थे। तंबू फाड़ के भाग गया, आ गुरु जी के चरणों में गिरा। संत कहते क्यों भाई क्या हाल है? कहता जी अगर गुरु खेल रचावे, शिष्य की क्या औकात जो उसे समझ पावे। तो उसी के मुंह से कहलवा दिया। तो सतगुरु तो इतने डाढ़े होते हैं भाई, वो राम तो, वो अल्लाह मालिक तो, पर कईयों को ये हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि यार मेरा कौन सा पता चला है, मैं जो कर रहा हूं उसका तो पता ही नहीं है। वो इस भ्रम में पाप करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं, और जब उनकी बॉडी पे आता है, जब उन्हें भोगना पड़ता है, तब चिल्लाते हैं यार ये क्यों हो गया मेरा,
आसपास वाले लोग भी देखते हैं यार ये तो भगत था। अब अंदर का तो मालिक को पता ना कि क्या ये अशरफियां उठा रहा था या ठीकरियां बना रहा था, तो वो तो सतगुरु जानता है ना। तो इसलिए क्यों आप सतगुरु को अजमाते हो, क्यों अल्लाह वाहिगुरु राम से परीक्षा लेते हो? उसको परीक्षा दे नहीं पाओगे, लेनी तो बहुत दूर की बात। इसलिए बुरे कर्म छोड़ दो, बुरी हरकतें छोड़ दो। वो इंतजार करता है, कुछ नहीं कहता, माफ करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। अब सुधरा, अब सुधरा, अब सुधरा, अब सुधरा, नहीं सुधरा तो फिर उसे सुधारना तो आता है, वो सब जानता है। पर अच्छा हो आप अपने आप सुधर जाओ, आप बुरे कर्म छोड़ दो, मालिक की भक्ति में लिव लगाओ, उसको बुद्धू ना समझो, वो सब जानता है। पर वो दया का सागर होता है अल्लाह वाहिगुरु राम, कि बंदा कभी तो सुधरे, बंदा कभी तो सुधरे। नहीं सुधरे तो भाई फिर वो कर्मों का बोझ उठाता है और दुखी होता रहता है। तो हमारा बताने का ना तो आपको डराने का कोई मकसद है, ना आपको गलत रास्ते पे चलाने का कोई मकसद है। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि सतगुरु के जो मुरीद हैं वो अंदर बाहर से हमेशा माला माल होते रहें, खुशियों से लवरेज होते रहें। ऐसे कर्म ना करें जिसकी वजह से उन्हें दुख भोगने पड़े, और ऐसे कर्म करें जिनकी वजह से उनके दुख पहाड़ से राई बन जाएं और वो खुशियों से माला माल हो जाएं। साथ संगत अगर जिंदगी में आनंद लज्जत लेना चाहती है, अगर आप किसी कारणवश दुखी हैं, आपको टेंशन है, कोई परेशानी, कोई बीमारी है, कोई घरेलू, कोई पारिवारिक समस्या है, आप घंटा सुबह घंटा शाम 2-1 महीने सुमरण करके देख लो। जो आपकी समस्या है उसके लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करो, हे मालिक, हे सतगुरु दीनदयाल, हे अल्लाह वाहिगुरु राम, मुझे ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है। और फिर घंटा सुमरन करो कि तू रहमत कर इसे दूर कर दे। आप 2 महीने सुमरन करो, यकीनन वो आपकी समस्या 100% चली जाएगी, 2-4% नहीं। फिर भी कई बार जीव कह देता है, गुरुजी मुझे कोई तरीका बताओ, परेशान हूं, दुखी हूं। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? और सब चीजों के लिए है, दुख है, बीमारी है, परेशानी है, कलह कलेश है, घरेलू समस्या है, बस घंटा सुबह शाम सुमरनी तो करना है। लेकिन इस कलयुग में यह देखने में आता है कि लोग सुबह शाम सुमरन नहीं करते, पेट फड़वा लेंगे यानी ऑपरेशन करवा लेंगे, महीनों महीनों चारपाई पे लेटे रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। कईयों का टट्टी पेशाब पाइप के द्वारा होता रहता है, वो करवाना मंजूर है, लेकिन घंटा सुबह और घंटा शाम सुमरन नहीं करते। कितना आसान है अपने दुख दर्द बीमारियों को खत्म कर लेना, और वो भी ऐसे घोर कलयुग में यहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है। हम देख रहे हैं इर्द गिर्द दूर दराज लोग गर्ज से बंध गए हैं। गर्ज है, स्वार्थ है तो प्यार मोहब्बत करते हैं, और गर्ज अगर नहीं तो सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल नारा लगाना भी पसंद नहीं करते। ऐसा घोर कलयुग का समय चल रहा है। हर कोई मतलब परस्त, स्वार्थी सा बन गया है। ऐसा नहीं है कि निस्वार्थ लोगों का बीज नाश हो गया है। निस्वार्थ भाव से प्यार मोहब्बत करने वाले भी हैं, पर बहुत कम।
कोई आता है मेरे बेटा नहीं, कोई आता है दूध नहीं, कोई आता है बिजनेस नहीं, नौकरी नहीं, शादी नहीं हो रही, और कईयों को तो अजीबोगरीब हालत में तड़पते देखा। क्या चाहिए? बेटे ने मारा, फिर क्या आप चाहते हैं? मेरे पोता हो जाए। बेटे ने मारा, चाहिए पोता हो जाए। पोता तेरे लिए मखमल बिछा देगा। ये नहीं मांगते कि हमें गुरुजी भगवान चाहिए, अल्लाह राम चाहिए। मखमल बिछाएगा ही नहीं, सुलाएगा मखमल पे, चलाएगा मखमल पे और उड़ाएगा भी मखमल पे। यानी इतना सा भी दर्द का एहसास नहीं होने देगा। उसको नहीं मांगते, दुनियावी चीजों में पगलाए हुए हैं। चलो, जैसा वक्त होता है संत मालिक से वैसी दुआ करके कर्म करवाते हैं। परम पिताजी दाता रहबर ने एक जगह लिखा है कि राम का कामकाज संतों द्वारा ही होता है। भगवान के घर के जितने भी कार्य हैं भगवान संतों द्वारा करवाता है, और सच है। चलो, बेटा चाहिए तो बेटा ले लो, दूध चाहिए दूध सही, बिजनेस चाहिए बिजनेस सही, जो जी चाहे ले लो, पर भगवान का नाम भी ले लो ताकि वो सारे समान का सच्चा सुख मिले। फिर भी इंसान सुमरन नहीं करता, मन मते दौड़ता है, मन मते कार्य करता है, मन के ख्यालों में दिन रात खोया रहता है, निंदा करता है। मां बाप की निंदा नहीं करनी चाहिए, पर मां बाप भगवान नहीं होते। मां बाप भी गलत हो सकते हैं। इस घोर कलयुग में हर चीज संभव है, एक ही असंभव है, भगवान और उसका सच्चा संत कभी किसी का बुरा करते ही नहीं, सोचते ही नहीं। वैसे तो मां बाप की कोई निंदा करे, सामने वाला अगर ये सवाल कर दे, तेरी रगों में किसका खून है भाई, क्या आपके पास कोई जवाब है? क्योंकि जिस मां बाप की निंदा कर रहे हो उसी के जीन्स, उसी का ब्लड, उसी का बने हुआ शरीर के अंदर भगवान की आत्मा है, तो आप कहां से भले मानस हुए? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, मां बाप बुरे हैं। अगर कहे आप अच्छे कैसे हैं? अरे भाई, मुझे मेरे सतगुरु मां बाप ने गोद ले लिया है, इसलिए मैं अच्छा हूं। मां बाप सिर्फ मां बाप रह गए, उन्होंने सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु को अपना हाथ नहीं पकड़ाया, इसलिए वो बुराइयों में फंसे हैं। इसमें मेरा कोई कार नहीं, उनके अपने कर्म हैं। ये तो पॉसिबल है, ये तो संभव है। तो आज के दौर में हमने देखा, अगर मतलब है तो लोग बात करते हैं, मतलब है तो दुआ सलाम करते हैं, उल्टा धौंस और जमाते हैं, लोगों को साबित करते हैं कि मैं सही हूं, मेरे माँ बाप नहीं सही, मेरा पीर फकीर गुरु नहीं सही। सूरज पश्चिम में उग सकता है, गुरु गलत हुई ये कभी हो नहीं सकता। वो जो भी कार्य करता है अपने लिए तो करता ही नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम के हुक्मानुसार, सतगुरु मौला के हुक्मानुसार और सबके भले के लिए करता है। आप सत्संगी हैं, आम दुनिया से बहुत मामलों में बहुत ज्यादा आगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं,
अपने बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, शरीर के लिए, और कुछ लोग परमार्थ के लिए करते हैं। पर संत का परिवार कितना बड़ा होता है। भगवान ने जो भी चीज पैदा कर दी, स्थूल जो दिखते हैं, सूक्ष्म दिखते नहीं शरीर उनके हैं, और कारण देवी देवता। संत पीर फकीर के लिए भी वो सब औलाद होती है जो भगवान की औलाद होती है। आपको अपने घर का फिक्र है, कईयों को विषय विकारों का फिक्र है, धोखा देते हैं अपने आप को, पति पत्नी एक दूसरे को, चलता रहता है ये काम। लेकिन कितने लोगों का फिक्र, 2, 4, 5, 10, 20। और जरा सोचिए, एक फकीर को सारी सृष्टि ही नहीं, सारी त्रिलोकी नहीं, त्रिलोकियों का फिक्र होता है। वो मालिक से दुआ करते रहते हैं, उनका भला मांगते रहते हैं, उनके भले के लिए हर कार्य करते रहते हैं। इतने सेल्फिश मत बनो, खुद गर्ज मत बनो, बल्कि बुलंदी से रूहानियत के जज्बे को अपनाओ। सबका भला करो, सबका भला सोचो। हम आपको गारंटी देते हैं, अगर ऐसी भावना आप पैदा कर लोगे तो आपको सुमरन से पहले ये प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे दुख से मुक्त कर दो, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्व कर दो, मेरी परेशानियों को दूर कर दो, मुझे टेंशन फ्री कर दो, क्योंकि ये बुराइयां भगवान आने ही नहीं देंगे। जो भगवान की औलाद का भला किया करते हैं, भगवान की औलाद का भला सोचते हैं, मालिक उनका भला जरूर करते हैं। संत कभी झूठ नहीं बोला करते। संत अगर किसी मुरीद को ये बोल दें कि बेटा तू बहुत सेवा करता है, तो उसमें झूठ नहीं होता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाकई वो सेवा करता है। इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता यहां तक रूहानियत गहरी है। ये इतनी गहरी है कि इसमें जितना कोई धंसता चला जाता है, ये गहराती चली जाती है। जितना कोई उड़ता जाता है, ये उड़ती चली जाती है। रूहानियत सूफियत में एक ही असूल है, गुरु वचन मानो और गुरु को मानो। कई लोग क्या कहते हैं, मैं गुरु को बहुत मानता हूं पर गुरु वचन नहीं मानता। कई लोग ऐसे होते हैं, सामने सामने नमस्कार करते हैं और पीठ पीछे ले तेरे की दे तेरे की। हमने आपको कई बार सुनाया एक लड़के की बात, आज फिर वही बात जुबान पे आ गई। हमें ये नहीं याद क्लास कौन सी थी। एक टीचर थे, सारे बच्चे बड़े डरा करते थे उससे। उनको बुखार हुआ या पता नहीं कैसे, वो आए नहीं। उस समय टीचरों को गुरुजी या मास्टर जी कहा जाता था। तो वो 10 दिन बाद आए। हम सब लोगों ने पूछा, कुछ लोग थे 3-4, गुरुजी के ऐसे सजदा करना, नमस्कार करना आदत सी थी हमारी, तो बाकी पता नहीं। तो ऐसे पूछा, गुरुजी आप ठीक हैं, कैसे हैं मास्टर जी, आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ, बुखार था। 4-5 बच्चों ने ऐसे साथ पूछा। एक बच्चे ने भी यूं हाथ किया और वापस आ गया। बड़ी हैरानी हुई। वो बड़ा शरारती अव्वल दर्जे का, जिसे पढ़ाई के लिहाज से कही तो निकम्मा बच्चा था। हमने कहा आज तेरे अंदर भी दर्द पैदा हो गया, तूने भी यार मास्टर जी का पूछा, गुरुजी का पूछा, ठीक हो? हंसने लगा जोर जोर से। हमने कहा हंस क्यों रहा है? कहता आप क्या सोचते हो मैंने कुछ पूछा? हमने कहा हाँ आप पाँव के ऐसे हाथ लगा के आए हो। कहते नहीं नहीं, मैं तो ऐसे पाँव के हाथ लगा के आया था, मास्टर जी मरे नहीं फिर आ गए।
तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं भाई, किसी का कुछ भरोसा नहीं, पर वो जैसे हर किसी का कोई मालिक होता है ना। आप पंजाबियों को कई बार ये होता है कि जो चीज पसंद आ गई, जैसे कट्टा तिंगड़ दे, कई बच्चे कहते पिताजी जब देख लो पंजाब का प्रोग्राम होता है उनकी एक ही फरमाइश होती है, कट्टा तिंगड़ दे किले दे जोर थी। कईयों को तो पता ही नहीं होता क्या है, कट्टा क्या होता है और किला क्या होता है और तिंगड़ना क्या होता है। तो इस बार भी हमें पूछा बच्चों ने कि पिताजी पापा जी इसका क्या मतलब है। हमने कहा बेटा मतलब अगर वैसे बाहर का देखें तो कुछ और है, लेकिन अगर इस मुहावरे का अर्थ है तो उसका मतलब है कि वो कट्टे को इतना मान है, उसके अंदर इतना विश्वास है, दृढ़ यकीन है अपने किले पे कि उस किले के जोर पे वो छलांगे मार रहा है कि मैं गिरूंगा नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे वो गिरने नहीं देगा, जिससे मैं बंधा हूं वो मुझे इधर उधर जाने नहीं देगा, वहीं रखेगा, मेरे कोई चोट नहीं लगेगी। इतना यकीन है, मैं कितना भी जोर लगा लूं मेरे चोट नहीं लगने वाली, मैं गिरने वाला नहीं, किला उखड़ने वाला नहीं। और अगर उसको आदमियों पे लगाओ कि मेरा मालिक, मेरा सतगुरु, मेरा मौला इतना जबरदस्त है, मेरा उस पे इतना दृढ़ यकीन है कि मेरा मालिक पूरा है, वो मुझे कहीं भी गिरने नहीं देगा, पूरी लाइफ दोनों जहान में मेरा साथ देगा, मेरे को मान है, मुझे उस पे बेहद मान है। तो इसी तरह इंसान अपने मालिक पे, अल्लाह पे, वाहिगुरु पे, सदगुरु पे दृढ़ यकीन रखता है तो उसकी जिंदगी की तमाम बुराइयां दूर होती हैं, खुशियां आती चली जाती हैं, दृढ़ यकीन बनता चला जाता है। तो आप अपने अंदर की भावना को शुद्ध रखो, कभी किसी का बुरा मत किया करो, बुरा सोचा ना करो। तो जैसे वो किले पे कट्टा तिंगड़ता है, हर किसी को मान होता है। गांव में एक सिपाही से हाथ मिला लिया तो कई आस पड़ोस वाले डरने लग जाते हैं यार, और अगर कहीं इंस्पेक्टर से हाथ मिला लो तो पूरा गांव कांपने लगता था पहले, यार इसका तो इंस्पेक्टर से हाथ मिला हुआ है। तो यानी किला अलग अलग है, किसी का तो वो सिपाही है, किसी का इंस्पेक्टर है, किसी का एमएलए एमपी है, किसी का कोई। उसी के दम पे हर कोई ऐसा करता रहता है। तो फकीरों, किसी का एमएलए एमपी है, किसी का कोई, उसी के दम पे हर कोई ऐसा करता रहता है। तो फकीरों को भी लोग बहुत बुरा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, गलत सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा करना चाहते हैं। पर फकीरों का किला ऐसा किला होता है जो दोनों जहां जिसके सहारे खड़े हैं वो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला होता है, वो उस पे मान होता है, उसी के सहारे जीते हैं, वही सब कुछ करवाता है। तो आपने सुना अलग अलग जगहों पे जाते हैं, भाषाएं अलग अलग होती हैं, वहाँ हम व्याख्या करते हैं, हमें खुद नहीं मालूम उनको कैसे समझ आ जाती है, और किसी भी हिंदी भाषी की समझ नहीं आती। और सतगुरु मौला जब हमसे वही भाषा बुलवाते हैं तो उनको पटाक पटाक समझाती है, वो तालियां मारते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो वो जो ट्रांसलेटर होता है, जो द्विभाषीय होता है, उस भाषा को परिवर्तन करके बोलता है, वो दंग रह जाता है कि मैंने तो अभी बोला ही नहीं और ये ताली कैसे मार रहे हैं। वो हमें देखता है, कभी उनको देखता है। तो ऐसा हर जगह हुआ। अपने देश में कितनी भाषाएं हैं, लगभग हमने सब जगह गए और सब जगह ऐसा मंजर देखा, और ये कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ जो बोलेंगे ये समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि किला बहुत जबरदस्त है। कहते हैं ना, रूहानियत में एक कहावत है, खस्म एक बार बनाना होता है। दुनिया के दुनियावी तौर पे भी देख लो, अपने देश में तो पति पत्नी का रिश्ता तो एक बार ही बनता है। कई गल पे ढोल बजाते रहते, बजाना ही पड़ता है। कभी पत्नी ढोल बजा रही है, कभी पति बजा रहा है। जिसका पति बुरा, बेचारी पत्नी ढोल बजा रही है, मजबूरी है। और जिसकी पत्नी बुरी, पति ढोल बजा रहा है। तो रूहानियत में एक कहावत है कि खस्म तो एक बार ही बनाना है।
तो क्यों ना ऐसा पक्का खस्म बना लें जो एक बार हाथ पकड़ ले दोनों जहान में ना छोड़े। हमें तो हमारा वो खस्म अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जिसने एक बार हाथ पकड़ा है, अब बेफिक्री है, अपने आप ले जा रहा है, कठपुतली है, अपने आप नचा रहा है, नचाएगा, नचाता था, नचाएगा। तो ऐसा कसम बनाओ, दृढ़ यकीन रखो, सामने ही सिर ना झुकाओ, हमेशा हमेशा वो दृढ़ इरादा, बुलंद हौसला बना के रखो। और किसी की कोई बुराई करे तो करे, और किसी के बारे में कुछ बोला गया तो बोला गया, पर अपने गुरु मुर्शिद कामिल के बारे में बोला भी गया, ऐसा हो भी जाए तो आधा घंटा सुमन करो, मालिक से माफ़ी मांगो, तो वो दया का सागर माफ भी कर देता है और खुशियां भी बख्श देता है। पर पतिव्रता का स्वाद तो फिर है कि जुबान पे सामने है तो भी सजदा और बाद में है तो भी सजदा। आनंद ही कुछ और होता है। सतगुरु मुर्शिद के हम आपको अपनी बात बताते हैं, कल भी सुनाई, कि जब शाह सतनाम दाता रहबर के दर्श दीदार करते, हमें ये नहीं होता था कि आसपास कोई बैठा भी है। साथ संगत होती थी, बेपरवाह जी के वचन हजारों में होती थी, पहले कुछ हजार फिर काफ़ी हजारों में, तो ये लगता ही ना था कि ये कोई आसपास बैठा है, मैं हूं और तू है, फिर जमकर इश्क करेंगे। वो झूठ नहीं बोला, वो सच है। हम कोई भी अल्फाज लिखा है, कोई भी भजन लिखा है, वो अपने पे लिखा है। आप पे लगता है कि नहीं लगता मालिक जाने, पर हम पे तो लगता है, तो ये लिखा है। तो कुछ नहीं दिखता था, यूं लगता था हम बैठे हैं और वो बैठे हैं, बस, और कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नज़ारा जब हो जाता है, इश्क बेइंतहा हो जाता है, वो है चरम पे पहुंचा हुआ इश्क, वो है रूहानी इश्क। जिसके अंदर ऐसा इश्क जाग जाए तो इश्कवाज काम करता है, और आपको तो इश्क से हटने की फुर्सत नहीं मिलती। इश्क ही चलता रहता है, इश्क ही होता रहता है, इश्क ही जागता है, इश्क ही सोता रहता है। क्योंकि इश्क जिसको लग जाता है वो दोनों जहां में सबसे निराला होता है और खुशियों से लबरेज होता है। उसकी जिंदगी में बहार रहती है, पतझड़ का मौसम कभी नहीं आता। तो मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला से प्यार करो, बेइंतहा करो। उसके लिए कोई रेड लाइन नहीं है, बाकी हर किसी के लिए रेड लाइन है। एक सीमा तक प्यार करो रिश्तों के प्रति, ज्यादा करोगे तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए एक सीमा तय की है हमारे समाज ने, वहां तक प्यार करो। दोस्ती, मित्रता, पति पत्नी, माँ बाप, बेटा बेटी, बहन भाई, एक सीमा है। उस सीमा रेखा को टच मत करो, बस उसी में रह के प्यार करो। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए कोई सीमाएं नहीं है। जितना मर्जी प्यार करते जाओ, जितना करते जाओगे सुखी होते जाओगे। जितना प्यार बढ़ता जाएगा अंदर बाहर से माला माल होते जाओगे। यही एक रास्ता है जिस पे चलते जाओगे, थकोगे कभी नहीं, बल्कि तंदुरुस्ती पाओगे, ताजगी पाओगे और दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाओगे। तो प्यारी सत्संग जियो, कहीं भी रहो, फिक्र मत करो। आपका साया आपसे दूर हो सकता है। जब अंधेरा हो गया तो साया ही नहीं दिखता, परछाई नहीं दिखती, वो भी दूर हो जाती है, आप अकेले रह जाते हैं। फिर भी ऐसा लगता है नहीं यार दोस्त कोई तो है, चारपाई है, पर जब आप सो जाते हैं तो सब कुछ ही खत्म हो जाता है, आप अपने आप में होते ही नहीं। पर अगर सतगुरु पे दृढ़ यकीन है तो क्या सोते क्या जागते, वो कभी दूर ना हुआ, ना है और ना कभी होगा। वो तो साथ ही रहता है, अकेले तो आप होते ही नहीं। ऐसी अवस्था जब आ जाती है उसे कहते हैं आशिक। ये है मालिक का आशिक, ये है मालिक से प्यार करने वाला, बेइंतहा मोहब्बत करने वाला। और ऐसी मोहब्बत अमर हो जाती है, दोनों जहान में कुलों का उद्धार हो जाता है, खुशियां बेइंतहा मिलती हैं,
गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाती हैं और परमानंद की बहार हमेशा छाई रहती है। तो प्यारी साथ संगतियों, सदगुरु मौला सब कुछ करवाते हैं। जिमे जिमे हुक्म तिमे तिमे कार, जैसा सदगुरु मुर्शिद चलाना चाहते हैं वैसा ही फकीर चलता है। कठपुतली को जैसा वो नचाया करते हैं वो वैसा ही डांस दिखाती है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु भगवान चलाने वाला है और हम सब कठपुतलियां हैं। कौन सी कठपुतली कैसे नचानी है वो सब जानता है, पर कठपुतली तो अपने आप कुछ कर नहीं सकती। आप जीती जागती कठपुतलियां हैं और आपको एक हक दिया है जिसको कहते हैं खुद मुख्तियारी। उसमें रह के अगर आप सदगुरु से प्यार करें, सुमरन करें, सेवा करें, सबका भला मांगें, यकीनन वो आपको ऐसा नचाएगा, आपके गम, आपके दुख दर्द, सब परेशानियां आपके पांव तले कुचली जाएंगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।